हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे हरियाणा करंट अफेयर मई 2022 2022 मई का जो है करंट अफेयर इसमें हम करने वाले हैं। अप्रैल तक हम पहले ही कर चुके थे, ठीक है। तो मई का रहता है, फिर आगे आपको जून का भी जो है मिल जाएगा, जून जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद। ओके, तो चलिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मई महीने में से बनते हैं वो सारे जो हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हरियाणा के नूह जिले के गांव फतेहपुर में प्रदेश का पहला वाहन कबाड़ केंद्र खोला जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि हरियाणा का पहला वाहन कबाड़ केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये हरियाणा के नूह जिले के जो तावड़ू उपमंडल है उसका गाँव है फतेहपुर, वहाँ पर जो है ये वाहन कबाड़ केंद्र जो है खोला जाएगा, ठीक है। और ये जानकारी जो है ये किसने दी थी, जो केंद्रीय परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, ठीक है। उन्होंने जो है इसके उद्घाटन समारोह जो था इसका, उस पर जो है ये दी है, ठीक है। और ये क्यों जो है वाहन कबाड़ केंद्र जो है खोला जा रहा है, जो प्रदूषित हवा है, ठीक है, जो हवा मतलब एयर पोल्यूशन जो हो रहा है उससे उसमें कमी लाने के लिए जो है इस चीज़ को जो है शुरू किया गया है, ठीक है। ये वाहन कबाड़ केंद्र जो है खोला गया है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, हरियाणा में अनुसूचित वर्ग की महिलाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। अब आपसे पूछ सकते हैं महिला समृद्धि जो ये योजना है ये क्या है। तो हरियाणा महिला समृद्धि योजना क्या है, जो अनुसूचित वर्ग की महिलाएं हैं वो इस योजना के तहत अपना खुद का जो रोजगार है वो शुरू कर सकती हैं, ठीक है। ओके, इस योजना को जो है हरियाणा के जो सीएम हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा जो है शुरू किया गया है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत जो महिलाएं हैं वो अपना रोजगार स्थापित करने के लिए 60,000 तक का जो है लोन ले सकती है। ये जो लोन मिलेगा उन्हें वो कम ब्याज दर पर जो है दिया जाएगा, सिर्फ 5% ब्याज दर पर जो है ये लोन उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ अनुसूचित वर्ग की महिलाओं के लिए ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसमें याद रखिएगा कि हरियाणा महिला समृद्धि योजना क्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, हरियाणा कृषि विभाग द्वारा करनाल के कुंजपुरा को यांत्रिक आदर्श गांव के तौर पर चुना गया। अब क्वेश्चन यहां से कैसे बनेगा कि हरियाणा के किस गांव को यांत्रिक आदर्श गांव के तौर पर जो है चुना गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुंजपुरा गांव। हरियाणा जो कृषि विभाग है उसने जो है इसको चुना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा जिले का दूसरा IIM गुरुग्राम जिले में बनाया जा रहा है। दूसरा IIM जो है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, गुरुग्राम जिले में बनाया जा रहा है। IIM का मतलब क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। देखिए अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि दूसरा जो है बनाया जा रहा है, अभी तक जो है सिर्फ एक IIM था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो था हरियाणा में सिर्फ एक ही था, वो कहाँ पर था, रोहतक में था, ठीक है। और अब दूसरा कहाँ पर जो है बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है गुरुग्राम जिले में, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिए। सबसे पहले कहाँ पर था, रोहतक में था, और दूसरा जो बनाया जा रहा है वो कहाँ पर है, ये गुरुग्राम जिले में जो है बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गुरुग्राम जिले जो है सही हो जाएगा। IIM रोहतक की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। IIM रोहतक की स्थापना जो थी ये 2010 में हुई थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। मतलब जब उस वक्त जो थे 6 नए IIM जो थे बनाए गए थे, तो एक जो था रोहतक में भी जो था बनाया गया था, ठीक है। तो 2010 जो है आप इसमें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के डॉक्टर विक्रांत चौधरी को मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री का OSD किया गया है। इनका संबंध फरीदाबाद जिले से है। मणिपुर के जो CM है उनका जो है OSD जो है किसको बनाया गया है, हरियाणा के डॉक्टर विक्रांत चौधरी को जो है बनाया गया है। मुख्यमंत्री कौन है मणिपुर के, ये आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो N वीरेंद्र सिंह
एन वीरेंद्र सिंह जो है अभी प्रेजेंट में मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और बस ये याद रखिए। ठीक, ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके एडवाइज़र भी जो है मतलब इनका जो ये कार्यकाल है दूसरी बार का है। तो यहाँ से सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके कि इनका संबंध किस जिले से है, बाकी पॉसिबल नहीं है, बट याद रखिए फरीदाबाद जिले से है। ठीक, चलिए अगला देखिए। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने प्याज की HOS 3 किस्म को विकसित किया है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कि जो प्याज की HOS 3 किस्म है इसको कहाँ पर विकसित किया गया है। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में जो है ये प्याज की किस्म है। ठीक है, याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, रानी रामपाल को PU खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। PU मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, इनका जो है 69वां दीक्षांत समारोह जो था हुआ था। ठीक है, जिसमें जो रानी रामपाल है उनको खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। किसने दिया है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जो है ये अवार्ड उनको दिया है। ठीक है, अलग से जो थी डिग्री वगैरह भी जो थी उन्होंने दी थी, बट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है रानी रामपाल का, कि उन्हें खेल रत्न अवार्ड से जो है नवाजा गया है। और किसने दिया है ये अवार्ड? तो वेंकैया नायडू ने दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है, डॉक्टर KC बांगड़ को हरियाणा के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में सलाहकार नियुक्त किया गया है। KC बांगड़ याद रखिएगा, JJP के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। इनको जो है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जो विभाग है उसमें सलाहकार नियुक्त जो है किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है, JJP जननायक जनता पार्टी जो है ये हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य समेत केरल और गुजरात राज्य के ESI श्रम और PF विभाग को एक करने का फैसला लिया है। अब ये फैसला किसका है? केंद्र सरकार का है। इन्होंने हरियाणा, केरल और गुजरात राज्यों के जो ESI श्रम और PF विभाग है इसको एक करने का फैसला किया है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि इन तीनों को जो है एक विभाग करने का फैसला किन किन राज्यों में लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ये इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ठीक, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, साइबर अपराधों को पकड़ने के लिए चंडीगढ़ में सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी का निर्माण किया जाएगा। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा सेंटर होगा जो आधुनिक उपकरण से लैस होगा। ठीक है, अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि साइबर अपराधों को पकड़ने के लिए सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो ये चंडीगढ़ में जो है किया जाएगा इसका निर्माण। ठीक है, बस ये याद रखिए। अगला देखिए। हिसार जिले के गांव डाटा की समी खेल कोटे से कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने वाली देश की पहली महिला बनी है। कहाँ की है? हिसार का गांव है डाटा। ठीक है, तो ये जो है ऐसी पहली महिला बनी है जिसने खेल कोटे से कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, ठीक है, क्या है? कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस मीन्स CMP, इसमें जो है सीधे चयन जो है हासिल किया है। ठीक है, तो इसका गांव पूछा जा सकता है या कौन है, तो वो है समी। इनका नाम याद रखिएगा, हिसार की हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने पानीपत जिले के डाहर गांव में 365 करोड़ की लागत से बनी सबसे बड़ी शुगर मिल का उद्घाटन किया।
सबसे बड़ी शुगर मिल कहाँ पर है? हरियाणा के पानीपत जिले के डाहर गांव में है। ठीक है, और इनका जो उद्घाटन है ये मनोहर लाल खट्टर ने जो है किया, सीएम ने। ठीक, ओके, तो बस इतना ही पूछा जाएगा कि कहाँ पर है ये। स्पेशली आपको गांव का नाम यहाँ पे याद रखना है। 365 करोड़ की लागत से ये शुगर मिल बनी है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने 1 मई 2022 को सोनीपत जिले के नारा गांव के गंगेश्वर तालाब से अमृत सरोवर मिशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मिशन के तहत 15 अगस्त तक प्रदेश के 8000 तालाबों की सूरत बदली जाएगी। अब देखिए यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि अमृत सरोवर मिशन कार्यक्रम का शुभारंभ कहां से किया गया, कब किया गया? तो 1 मई 2022 से सोनीपत जिले का जो नाहरा गांव है वहां पे गंगेश्वर तालाब से जो है अमृत सरोवर मिशन कार्यक्रम क्या है, जो भी तालाब वगैरह हैं उनको स्वच्छ करने से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो यहाँ से सोनीपत गांव से जो है अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओके, तो बस ये याद रखिएगा। अगर हम बात करें हरियाणा में, तो हरियाणा में 18,000 तालाब है, उनको जो है साफ करने से रिलेटेड है। और आपने देखा है 15 अगस्त तक जो है प्रदेश के 8000 तालाबों को जो है स्वच्छ करने का जो है इसमें वो लिया गया है। ठीक है, चलिए, इस योजना की शुरुआत आप अगर डेट पूछी जाती है तो 1 मई 2022 से जो है इसकी शुरुआत हो गई है। चलिए अगला देखिए, अगला पॉइंट है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत चौथी लाइब्रेरी खोली जाएगी। अब ये पूछ सकते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में चौथी लाइब्रेरी किस योजना के तहत खोली जाएगी? तो म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत जो है खोली जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, चौथी लाइब्रेरी कुरुक्षेत्र जिले में। अगला देखिए, हरियाणा के हिसार जिले में पशुओं के लिए उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक बनाया जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक पशुओं के लिए कहाँ पर बनाया जाएगा? तो हरियाणा के हिसार जिले में। हरियाणा के हिसार में जो लाला लाजपत राय पशु विज्ञान और चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी कि लुवास जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर पशुओं के लिए जो है ब्लड बैंक बनाया जा रहा है। ओके, यहाँ पर जो है गाय भैंसों से लेकर जो कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर हैं उनके लिए ब्लड, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा जो है ये सब जो है वहाँ पर उपलब्ध रहेगा। ठीक है, बहुत सारे पशुओं का जो है अभी भी वहाँ पर उपचार जो है किया जाता है। ठीक है, तो ये ब्लड बैंक भी जो है हिसार में बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मंगोलिया में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा प्रदेश ने कुल 13 पदक जीते, भारत ने 17 पदक जीते हैं। ओके, देखिए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई थी? मंगोलिया में, जिसमें भारत ने टोटल 17 पदक जो हैं जीते हैं और उन 17 में से 13 पदक हरियाणा के पहलवानों ने जीते हैं। ठीक है, और जो एकमात्र स्वर्ण पदक जो दिलाया है वो दिलाया है नारी के जो गांव नारी के जो खिलाड़ी रहे हैं रवि दहिया, उन्होंने जो है एक स्वर्ण पदक जो है उन्होंने जीता है। ठीक है, 2021 में जो ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी उस वक्त भारत ने जो थे 14 पदक जीते थे, लेकिन इस बार जो है भारत ने टोटल 17 पदक जीते हैं। और स्वर्ण पदक इसमें कम रहा, सिर्फ एक ही जो है गोल्ड मेडल भारत को मिल पाया। इस कारण से भारत तालिका में जो है 5वें नंबर पर जो है रहा है। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ इसमें याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये। ठीक, 2021 में जो है तीसरे स्थान पर था, लेकिन अभी 5वें स्थान पर है, बट वैसे पदक ज़्यादा है, वही है, स्वर्ण पदक कम रहे इस वजह से, क्योंकि पिछली बार जो भारत ने स्वर्ण पदक जीते थे वो 5 थे भारतीय पहलवानों ने जो स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। हरियाणा सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के लिए पारंपरिक शुभंकर, जया, विजय और धाकड़ को घोषित किया है। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो थे हरियाणा में हो रहे थे, 4 जून से जो है ये शुरू हो चुके हैं।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो हो चुके हैं, ठीक है। 4 जून से जो थे शुरू हुए थे, और इसमें जो है पारंपरिक शुभंकर पूछा जा सकता है कौन कौन से हैं, तो वो हैं जया, जया मतलब काला हिरण, विजय मतलब टाइगर, और धाकड़ मतलब बुल। इनको जो है घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे हरियाणा के जो एग्जाम होंगे उनमें आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि हरियाणा में जो है ये हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। ओके, चलिए अगला देखिए। अगला है, हरियाणा के नूंह जिले के फतेहपुर गांव में राज्य का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया जाएगा। ये जो हमने पढ़ा था पहले ही, जो फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल पढ़ा था कि हरियाणा के नूंह जिले में स्थापित किया जाएगा जो व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर, ठीक है। वाहन कबाड़ केंद्र जो हमने पढ़ा था, ठीक। चलिए अगला देखिए। झज्जर जिले के झाड़ली में 2 नई सीमेंट फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। 2 नई सीमेंट फैक्ट्रियां जो है ये कहाँ पर लगाई जाएगी? झज्जर जिले के झाड़ली में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, नेक्स्ट देखिए। हरियाणा राज्य में 5 मई 2022 को ई अधिगम योजना की शुरुआत जो थी की गई। कब से? ई अधिगम योजना की शुरुआत हरियाणा में 5 मई 2022 से की गई, ठीक है। अब बात आती है कि हरियाणा की जो ये ई अधिगम योजना है ये है क्या, ठीक है। ऑब्वियसली पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ई अधिगम योजना क्या है, ठीक। ई अधिगम योजना के तहत क्या है कि जो 10वीं से लेकर 12वीं है, इसमें जो भी योग्य छात्र हैं 10वीं से लेकर 12वीं तक के जो भी योग्य छात्र हैं उन सभी को जो है टैबलेट जो है मुहैया कराए जाएंगे, ठीक है। इस टैबलेट के सहायता से जो छात्र हैं उनको ऑनलाइन शिक्षा हासिल करने में जो होगी वो आसानी होगी, ठीक है। तो ये है हरियाणा ई अधिगम योजना, जिसकी शुरुआत 5 मई 2022 से की गई, ठीक है। ओके, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखिए। स्वतंत्र कुमार सिंघल को हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी हरेडा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हरियाणा अक्षय ऊर्जा एजेंसी किसको किया गया है नियुक्त? स्वतंत्र कुमार सिंघल को जो है किया गया है, ठीक है। ओके, हरेडा आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, HAREDA, ठीक है। हिंदी में इसमें बोला जाएगा हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? हरियाणा, HA से हरियाणा बनेगा, ठीक है। R से रिन्यूएबल, ठीक, एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक। तो इसका जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो किसको किया गया है? स्वतंत्र कुमार सिंघल को जो है इसका चेयरमैन बनाया गया है, ठीक। तो बस ये चीज़ इसमें याद रखिएगा। अगला देखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया ये पूछ सकते हैं, तो कुरुक्षेत्र में किया गया, और ये 5वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था हरियाणा का, ठीक है। तो इसका आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। करनाल जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैबतपुर इंद्री में कार्यरत हिंदी अध्यापिका अनीता को हरियाणा भूषण 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो हरियाणा भूषण 2022 अगर आपसे पूछा जाता है तो ये हिंदी अध्यापिका हैं अनीता, उनको जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने डॉक्टर UV सिंह द्वारा अंबाला के इतिहास पर लिखी पुस्तक अंबाला एंड फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया का विमोचन किया। ओके, ये अंबाला के इतिहास पर लिखी गई है ये बुक, अंबाला एंड फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। किसने लिखी है? डॉक्टर UV सिंह द्वारा जो है इसको लिखा गया, और जिसका विमोचन जो था ये स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जो है किया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा वर्ष 2021-22 की जारी रिपोर्ट के अनुसार सोनीपत ने पहला, रोहतक ने दूसरा और यमुनानगर ने तीसरा स्थान हासिल किया। ओके, नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है, जिसमें हरियाणा ने पहला, मतलब सोनीपत ने पहला हरियाणा में, रोहतक ने दूसरा और यमुनानगर ने तीसरा स्थान जो है हासिल किया है हेल्थ में उसमें, ठीक। हरियाणा के सोनीपत जिले के नीतीश दहिया ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है।
माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है वापस से किसने? सोनीपत जिले के नीतीश दहिया ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। इससे पहले जो है नीतीश दहिया जो अफ्रीका महाद्वीप है उनकी मतलब उसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो उनको उसको भी जो है फतेह कर चुके हैं। ठीक है, और अभी जो है माउंट एवरेस्ट को भी जो इन्होंने फतेह किया है। सबसे कम उम्र के जो थे ये फतेह करने वाले जो है बने हैं माउंट किलिमंजारो को, और इसी माउंट एवरेस्ट को भी इन्होंने फतेह किया। चलिए, हरियाणा के सिरसा जिले ने जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत डिलीवरी में पहला स्थान जो है प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा की अस्मिता बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हरियाणा की अस्मिता। ठीक है, बछेंद्री पाल जो थी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने देश का जो सबसे दुनिया का जो सबसे ऊंचा पर्वत है कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जिस पर चढ़ाई की थी। ठीक है, और अभी उन्हीं की ये शिष्या हैं और झज्जर जिले की से ये बिलोंग करती हैं। झज्जर जिले की बहू हैं जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। बिना ऑक्सीजन के जो है ये पहली महिला बनी है जो माउंट एवरेस्ट जिन्होंने फतेह किया है। ठीक है, तो इनका अगर पूछा जाता है तो झज्जर की बहू हैं ये अस्मिता। ठीक, चलिए अगला है हरियाणा के अंबाला जिले में बुक बैंक खोला गया है। देखिए, बुक बैंक कहाँ पर खोला गया है? हरियाणा के अंबाला जिले में। ठीक है, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल है अंबाला में, वहाँ पर जो है ये बुक बैंक खोला गया है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिले राज्य स्तरीय योगा ओलंपियाड की मेजबानी करेगा। राज्य स्तरीय योगा ओलंपियाड की मेजबानी कौन करेगा? धर्मनगरी कुरुक्षेत्र। ठीक है, ओके, तो ये थे मई महीने का करंट अफेयर। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने इसमें कवर किए। थैंक यू सो मच।